Hello everyone. This is December reading for Virgo Sun, Moon and Rising. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स पे बात करना चाहूँगी जो कि दिसंबर में हो रहे हैं, जिनमें से पहला इवेंट जो है वो जो ज़्यादा मेजर है इस दफ़ा, जिसके लिए सभी लोग बात कर रहे हैं, यकीनन आपने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी। सोलर एक्लिप्स है। वैसे तो सोलर एक्लिप्स लगते हैं लेकिन एवरी ईयर होते हैं, तकरीबन ट्वाइस अ ईयर। और लेकिन इस सोलर एक्लिप्स की इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस इसलिए ज़्यादा है कि जिस टाइम पे ये सोलर एक्लिप्स लगेगा वो कैप्रिकॉन में होगा 26 दिसंबर को, 4th डिग्री कैप्रिकॉन में। तो उस टाइम पे कैप्रिकॉन में ऑलमोस्ट 7 जो प्लैनेट्स हैं वो मौजूद होंगे। इसको स्टेलियम बोलते हैं। इसमें सन और मून होंगे जिसकी वजह से एक्लिप्स होगा। 1 डिग्री के फासले पे जुपिटर होगा और कपल ऑफ डिग्रीज अवे जो है वो साउथ नोड होगा, मरकरी भी इनके साथ होगा। ऑलरेडी कैप्रिकॉन में सैटर्न और प्लूटो मौजूद हैं। तो वर्गो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये 5th हाउस बनता है वर्गो राइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आप 5th हाउस जो है वो आपकी हॉबीज़, इंजॉयमेंट्स, लग्जरीज़, हर वो चीज़ जो आपको सेटिस्फाई करती है। आपके बच्चे, सिबलिंग्स नहीं, आपके बच्चे हो सकते हैं। जो भी जिस भी चीज़ को आपने हॉबी कंसिडर किया है, अगर आपकी हॉबी जो है वो पैसा कमाना है तो वो भी 5th हाउस हो सकती है। 5th हाउस जो है वो आपकी फीलिंग्स शो करता है कि आप चीज़ों को कितना एंजॉय करते हैं। तो सैटर्न की मौजूदगी ऑलरेडी 2017 से है वर्गो के 5th हाउस में। तो वक्तन फ़वक्तन इस तरह के टाइम्स आए होंगे जब आप जिस चीज़ को आप इंजॉय करना चाह रहे हैं वो शायद ना प्रॉपर्ली कर पा रहे हों। और पिछले कुछ सालों से यकीनन आपकी इंजॉयमेंट का स्टाइल भी बदल गया होगा ड्यू टू प्लूटो, जो कि 2009 से कॉन्टीन्यूसली इसी सेक्टर में है। प्लूटो जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज ब्रिंगर है। और ये एक्लिप्स जो लग रहा है, ये इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इस किस्म के इवेंट्स जो हैं वो तकरीबन 20 इयर्स के बाद रियकर होते हैं, या थोड़ा ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, लेकिन अब की बार ये 20 ऑलमोस्ट ईयर्स के बाद हो रहा है, 19 समथिंग। तो इस किस्म के इवेंट्स जो हैं वो ग्लोबली और पर्सनली बहुत बड़ी चेंज लेकर आते हैं। पहले से मौजूद बिलीव, स्ट्रक्चर्स, सब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। एक पूरी की पूरी दुनिया नई बन सकती है। जैसे पिछली दफ़ा जब इस किस्म का स्टेलियम हुआ था तो उसके बाद 9/11 का इंसिडेंट हुआ और आप उससे अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दुनिया में चेंज आ गया। उसके बाद थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया। लोगों कंट्रीज़ ने अपनी अपनी पार्टीज़ बना ली, इतना ब्लड शेड हुआ। सो ये इस किस्म की कुछ भी मतलब इस तरह की काफ़ी सारी बातें हैं जो कि एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। चूँकि ये कैप्रिकॉन में हो रहा है एक्सक्यूज़ मी, चूँकि ये कैप्रिकॉन में हो रहा है तो स्ट्रक्चर्स, गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनमें या तो बहुत बड़ी पैमाने पे तब्दीली आएगी या फिर वो तबाह बर्बाद हो जाएंगी। दुनिया को देखने का अंदाज़ बदल जाएगा। सो लेट्स सी कि आने वाले सालों में किस तरह से ये हमें इम्पैक्ट करता है। वैसे तो वर्गो भी एक अर्थ साइन है और जुपिटर जैसे ही कैप्रिकॉन में मूव होगा वर्गोज़ को एक पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा। अगर वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो लर्निंग प्रोसेस में, अगर अर्निंग है तो जैसे ही जुपिटर आपकी डिग्रीज़ को टच करेगा, वो डिग्रीज़ जो आपके पर्सनल प्लैनेट्स की हैं, तो यकीनन आपके ऊपर विंडफॉल हो सकता है मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर आप अपने बर्थ चार्ट का डिटेल्ड एनालिसिस कराना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज का एड्रेस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फॉर वर्गो सन मून एंड राइजिंग। ओके जी, सिचुएशन जो है वो 5 ऑफ सोर्ड है। 5 ऑफ सोर्ड जो है वो मिसकम्युनिकेशन से लेके, मिसकम्युनिकेशन नहीं, मिस जजमेंट से लेके रॉन्ग डिसीजन, चीटिंग, ठीक है, सेल्फिशनेस, और जैसे कोई बग़ैर मतलब आप फाइट बैक ही ना करो और चीज़ों को वैसे ही मतलब आप अपनी डिफीट जो है वो एक्सेप्ट कर लो। इस तरह का कोई भी सिनेरियो जो है वो वर्गो की ज़िंदगी में मौजूद हो सकता है। डेविल कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। ये डेविल जो है ये सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप स्टक हैं। ये कोई शख्स हो सकता है जो कि आपका बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहा है। ये वो हैबिट हो सकती है जो कि एडिक्शन हो सकती है। ये अच्छा, एडिक्शन डजंट मीन कि ड्रग एडिक्शन ही हो। वर्काहॉलिक्स भी जो होते हैं वो एक किस्म के एडिक्टिव बिहेवियर में होते हैं, ठीक है। तो ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर वर्गोस जो हैं वो अपने आप को बिल्कुल स्टक फील कर रहे हैं और अभी उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इसको डील करें, जबकि उन्हें ये लग रहा है कि लोगों ने उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है या उन्होंने किसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और अब वो उसके बाद इस सिचुएशन में फंस गए हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फूल, डीप पास्ट में उन्होंने कोई नया स्टार्ट लेने की कोशिश की थी और हम इसको स्प्रेड को आगे बढ़ाते हैं सो दैट हमें अच्छा जी। डीप पास्ट में जो नया उन्होंने स्टार्ट लेने की कोशिश की थी, लेकिन समहाउ शायद कुछ इस किस्म के बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि वो अब डिफेंडिंग पोजीशन में हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एफ़र्ट की है अपने इस डिसीजन को ओन करने में और चीज़ों को आगे लेके चलने में। लेकिन रिसेंट पास में भी वर्गो की पोजीशन काफ़ी डिफ़िकल्ट नज़र आ रही है। ओके जी, मेंटली फीलिंग्स में वर्गोस जो हैं वो पास्ट में हैं, नॉस्टैल्जिक हैं। ये भी हो सकता है कि किसी चाहने वाले का इंतज़ार कर रहे हों, किसी दोस्त का इंतज़ार कर रहे हों, किसी सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हों, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इस शख्स की वजह से ये वाली फीलिंग्स जो हैं वो जनरेट हुई हैं। किसी के साथ आपने नया स्टार्ट हो सकता है लेने की कोशिश की हो डीप पास्ट में, ठीक है, लेकिन 1 ऑफ 2 जो है वो इतनी डिफेंसिव पोजीशन में था और पास हर्ट्स इतने ज़्यादा थे कि सिचुएशन जो है वो इस अंदाज में इमर्ज हुई है। ये स्प्रेड कंप्लीट करने के बाद डेविल को हम एक्सप्लेन करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके जी, पहले तो जो भी सिचुएशन थी और करंटली जो भी सिचुएशन है, वी कैन एक्सपेक्ट कि जनवरी में ये सिचुएशन जो है ये मूव करना शुरू कर देगी और मोस्टली व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो पॉजिटिव मूवमेंट को ही शो करता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में हो जाएगी। हो सकता है ये दूसरा शख्स समझ रहा हो कि आपने उसका बेनिफिट लेने की कोशिश की है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी है। फूल भी में भी एक ख़ास किस्म का पैशन होता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी एक फायरी एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी होती है। सारा थॉट प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वो सिर्फ अपने आप को सोच तक महदूद नहीं रखते हैं, वो एक्शन भी लेते हैं। हो सकता है कि जिन वर्गोस के लिए ये मैसेज है इस रीडिंग में, उनके चार्ट में फायर साइन
जो है उसकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी सेजिटेरियस का कार्ड है। सेजिटेरियस भी एक फायर साइन है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मामलात को आगे चलाने के लिए लॉजिकल, रैशनल और मेंटल लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। सेंटिमेंट्स को थोड़ा सेट असाइड करना चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड जो है ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि जिसको अपने इमोशंस के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। ये शी इज़ वेरी गुड निगोशिएटर और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हाई होती हैं, ठीक है। बेशक सोर्ड उठाई हुई है लेकिन वो दूसरे को बात करने का, अपनी साइड की स्टोरी बताने का मौका देती है। सो आपको सिचुएशन को आगे इस अंदाज में चलाना है, इमोशनल नहीं होना है। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके जी, जिन साहब के साथ वर्गोस के ये मसाइल चल रहे हैं अभी वहाँ खामोशी छाई हुई है, या वर्गोस को फियर है कि वो बिल्कुल खामोशी ना छा जाए। ये हीलिंग का भी कार्ड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी जो है ना वो कम्युनिकेशन या तो ब्लॉक है या ब्लॉक होने का डर है, इस वजह से ये इस किस्म की फीलिंग्स हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई फैमिली पर्सन है, मे बी ये हस्बैंड हो, मे बी ये वाइफ हो। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी हस्बैंड का कार्ड होता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो वाइफ हो सकती है, लेकिन ये वाला कपल जो है कुछ मिसमैच इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वॉन्ड्स जो है वो बहुत पैशनेट एनर्जी है, उसके मुकाबले में सोर्ड्स जो हैं वो बहुत कोल्ड काम, मतलब इतनी कोल्ड है कि लगता है कि इमोशनलेस है, इस किस्म की एनर्जी होती है ये। ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स है। एक कशमकश सी है, एक लेग पुलिंग, अगर प्रोफेशनल स्नैरियो हो तो लेग पुलिंग भी हो सकती है। अगर घरेलू मामलात हैं तो खामखा के बिकरिंग, एक दूसरे को टॉन्टिंग, इस किस्म की सूरत हाल है। लेकिन ये सूरत हाल जो है इट्स गोइंग टू बी एंड वेरी सून, और कम्युनिकेशन जो है वो दोबारा बहाल हो जाएगी। हो सकता है कि पैशनेट कम्युनिकेशन हो, और ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स टाइप की एनर्जी है या 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ये ओवरकम हो जाए। 5 जो है वो चेंज का कार्ड है और काफ़ी पेनफुल चेंज होता है। सो वर्गोस को इसके बारे में तैयार रहना चाहिए। ओके जी, अभी हम देखते हैं कि ये डेविल जो है ये क्या है। डेविल जो है अगर पॉजिटिव सेंस में आ रहा हो तो समटाइम्स फिज़िकल अट्रैक्शन की भी बात करता है। जो दो लोगों के दरमियान में फ़िज़िकल अट्रैक्शन है उसके बारे में भी बात करता है। ओके जी, एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स। दोबारा एक थर्ड 5 का कप है, तो सॉरी 5 का कार्ड, थर्ड कार्ड आ गया है। कोई चेंज है जो पेनफुल है और सैडनेस है, और ये कोई हस्बैंड वाइफ की स्टोरी लग रही है, स्पाउस की, जिसमें से एक जो है वो दूसरे से एक्सक्यूज़ करता हुआ और दोबारा से मोहब्बत जो है वो उसकी ऑफ़र करता हुआ नज़र आ रहा है, और यकीनन वन ऑफ यू जो है वो गिल्टी है, ठीक है, इसीलिए जो है वो ये सिनेरियो है। लेकिन इसमें होपफुल बात ये है कि बहरहाल 2 ऑफ कप्स जो हैं वो इंटैक्ट हैं, और सिचुएशन जो है वो इतनी भी बुरी नहीं है, इतनी भी डिप्रेसिंग नहीं है। जो पर्सन है वो एम्प्रेस का कार्ड जो है वो लिब्रा का कार्ड है, तो पर्सन जो है वो कोई लिब्रा भी हो सकता है। आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ाएं और लॉजिकल कम्युनिकेशन करें, इमोशंस को काबू में रखें और मेंटल लेवल के ऊपर एक दूसरे के साथ बातचीत करें।
ओके जी, अब हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड से एडवाइस ले लेते हैं इसी स्प्रेड के ऊपर, इसी सब मामलात के बारे में। मैन होल्डिंग अ कॉइन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होता है, या ये एनर्जी जो है, ये मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है, स्टेबल एनर्जी है, ग्राउंडेड और काम है। इमोशंस ने इतने ज़्यादा इसमें नहीं है, मतलब एक ख़ास लेवल की मेच्योरिटी आ जाती है। इमोशंस मौजूद तो होते हैं, केयर मौजूद तो होती है, लेकिन एक ख़ास लेवल की मेच्योरिटी आ चुकी होती है, और फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है। ये वर्गो भी खुद, वर्गो की अपनी पर्सनैलिटी भी हो सकती है, क्योंकि ये भी एक अर्थ साइन है। स्ट्रेटजी, अच्छा जी, बाकायदा प्लान करके चीज़ों को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। किंग ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके पास अपने आप को जस्टिफाई करने का और सिचुएशन में परसिस्ट करने के लिए आपके पास रीज़निंग होनी चाहिए, और आप दूसरे के साथ सो दैट बेटर लेवल के ऊपर कम्युनिकेट कर सकें। एक्शन, ओके जी, देयर इज़ नो टाइम टू सेट राइट नाउ, यू नीड टू टेक सम एक्शन। इस पोजीशन में से अब आप निकल आएँ, ठीक है, और इस पोजीशन में आप आ जाएं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में आप आ जाएं। नाउ यू नीड टू टेक सम एक्शन। आप इस सिचुएशन को ऐसे ही लिंगर ऑन नहीं छोड़ सकते। एंजल ऑफ लव, आपको एंजल्स की तरफ से आपको काइंडनेस और लव जो है वो भेजा जा रहा है, कंपैशन जो है वो भेजा जा रहा है। ये कंपैशन और लव जो है ये आप आगे स्प्रेड करें, ताकि सिचुएशन जो है उसमें बेहतरी आ सके। ओके जी वर्गोस, ये आपकी दिसंबर की रीडिंग थी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, सो दैट दिसंबर के एंड पे जो न्यू ईयर की रीडिंग है वो आप उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।